श्राद्ध में, पितृपक्ष में, आज यहाँ भंडारे में, भोजन में, प्रसाद में सभी ब्राह्मणों को तुलसी दी गई। देखिए श्राद्ध में तुलसी का महात्म्य गरुण पुराण के माध्यम से अभी आप सुनेंगे। ततो वदत्ता सर्वान क्रंदमानाश पापिना सोचंद श्वान कर्माणी चित्रगुप्तो यमा गया। जीव ऐसे चलता है जैसे किसी की चोरी करने वाला, घर में प्रवेश करने वाला कुतरा इधर उधर देख करके आगे के लिए चलता है। जीव की भी यही स्थिति होती है। भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषिता। काम क्रोध तथा पापियों की संगति के प्रभाव से जिस व्यक्ति ने इतने पाप किए हैं वो भारी दुख भोगता है, यम की मार पड़ती है, चीखता है। तो कृतानि यानि पापानि स्माभि सुबहुन्यपि, तब कहा जाता है उसे तुम पापियों ने बहुत पाप किए हैं। यमराज कहते हैं मैं तो तुम्हें कुछ भी दंड नहीं दे रहा हूं, तुमने अपराध इतने किए हैं कि तुम माफ करने के लायक ही नहीं है। तुम पापियों ने बहुत पाप किए हैं, वही तुम्हारे दुख का कारण है वह पाप। ये दुख अकारण वंचना मत, यह नहीं है कि तुम्हारी ठुकाई पिटाई कोई मेरी तरफ से हो रही है, तुम्हारे किए गए कर्मों का परिणाम है। यमराज की आंख में आंसू आ जाते हैं जब से जीव को त्रिषित किया जाता है। कहा जाता मूर्खे पे पंडिते वापि दरिद्रे व्यांश्रियान्यते सबले निर्बले वापि समवर्ती यमस्मृतः। चाहे कोई मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनी, बलवान हो या निर्बल, यमराज सबके साथ में एक ही जैसा व्यवहार करते हैं, उनका कोई पक्षपाती नहीं। इसलिए तो वो न्याय की गद्दी पर बैठे हैं। यमराज जैसा न्याय करने वाला अभी तक हुआ नहीं कोई। नारायण से गलती हो सकती है लेकिन यमराज न्याय करने में गलती नहीं करते। इसमें लिखा है ना उनका कोई अपना है ना उनका कोई पराया है, यह उनका नियम है न्यायाधीश का। धर्मराज उन सभी पापियों को खूब ठोकते हैं, पीटते हैं और अपने दूतों को भारी से भारी दंड देने की आज्ञा करते हैं। जीव चीखता है, रुदन करता है। यमज्ञा कारणो दूता प्रचंडा चंड का दया। यम की आज्ञा का पालन करते हुए उनमें दो दूत बड़े खतरनाक, एक का नाम है प्रचंड और एक का नाम है चंड। सुन लो, इधर मोबाइल बाद में चला लेना। यमराज के दो दूत बड़े खतरनाक है, एक का नाम है चंड और एक का नाम है प्रचंड। ये जीव के गले में फांसी का फंदा डाल करके और नरकों की तरफ लेकर के चलते हैं। वहां किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं चलती। जीव चीखता है, रोता है, बिलबिलाता है, हाय हाय डकराता है, कहता है मुझे कोई बचा लो, अब दोबारा से हम कभी गलती नहीं करेंगे, बोलता है। यमाज्ञा कारिणो दूता प्रचंडा चंड का दया। एक पासेन तान बद्वान यंती नरकान प्रति, खींच कर घसीट कर नरक की तरफ लेके चलता है। तत्र वृक्षो महाने को ज्वलदग्निशम प्रभुम पंचयोजन विस्तीर्ण एक योजन मुच्छिता। बहुत ध्यान से सुनिए। वहां जलती हुई अग्नि के समान दीप्तकाम एक विशाल पेड़, जो आग की तरह वो वृक्ष जल रहे होते हैं, जो 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा वो पेड़ होता है, आग की तरह वह जल रहा होता है। तद वृक्षे श्रृंगले बद्वा अधोमुखम या ताड़ितंतिते। सुनिए, अग्नि की तरह जलने वाले उस वृक्ष के ऊपर इसका मुंह नीचे और टांगे ऊपर करके लटका दिया जाता है। वर्ण रुदंती जुलतास तत्र, जब धुआं आंख में जाता है, लौ लगती है, आग लगती है शरीर में, तब यह चीखता है, कहता है हाय दैया मुझे कोई बचा ले, हे मेरी मैया, हे मेरे भैया। उस समय भी चीखता है तो और मराई पड़ती है, मार पड़ती है। कहा जाता है कि बोल, तूने जो अपराध किए हैं, तूने खूब मौज उड़ाई है, अब तू उसको भोग। वही यमदूत उस वृक्ष में पापी के सिर को नीचा, पाम को ऊपर उठा करके उसके तलवों ही तलवों में मारते हैं जोर से। वह जलने लगता है, रोने लगता है, वह उसे बचाने वाला कोई नहीं होता।
क्षमद्दम्भो अपराधम मे कृतज्ञालिपुटा इति विज्ञापयन्ति तान् दूतान् पापिष्टास्ते निराश्रया। वे निराश्रय पापी उन दूतों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे महाशय, हम हाथ जोड़कर आपसे अपने अपराध की क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा कर दें। अब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो और ऊपर से आदेश आया हुआ हो, आईजी, डीआईजी का, एसपी का आदेश आया और सिपाही पकड़ने को गए। अब मुलजिम ये कहे कि हम आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं, आप हमें माफ कर दें, अब हम गलती नहीं करेंगे, तो सिपाही लोग तो क्षमा नहीं कर सकते। हाँ, थोड़े पटा ज़्यादा बजा रहे होंगे तो उसमें कुछ % कम कर देंगे, मार देने में इतना तो हो सकता है, लेकिन तुम्हें बरी कर दें, तुम्हें मुक्त कर दें, यह तो बिल्कुल संभव नहीं है। यमदूतों ने कहा हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तुम्हें बरी किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये तो बड़ी सरकार जाने। तो मारते हुए पीटते हुए यम के दूत उन लोगों के ऊपर लोहे की लाठियां, मुदगर, बच्चियां और गदा और मूसल के द्वारा बार बार उन्हें पीटते। मैंने आज ही बोला है आरंभ में, धरती पर ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो ऊपर के लोक के बराबर हो। वहां तो गलती करने पर बहुत मार पड़ती है, जीभ चीखता है, चिल्लाता है। इसलिए भागवत जी में बड़ा अच्छा कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य ध्रुव मतिर्लभ। कुमार अवस्था से ही भगवान के भजन में लग जाइए। जिंदगी का पता नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये श्वासें कब तक हैं, कितने साल तक हैं, मालूम नहीं है। मैं श्री गया जी की धरती से कहूँगा, भगवान का भजन आज से ही शुरू कर दे। कबों कियो नाए भजनवा, वो भोजपुरी में गाते हैं, तेरी कैसे बनेगी कबों कियो नाए भजनवा। मुझसे कड़ियाँ आती नहीं है। भजन बिन है गए ऊंट बड़े, यदि भजन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, बेकार है, किसी भी मतलब का नहीं।